वक्तव्य में कहा कि गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। यानी शिक्षक एक कुम्हार के तरीके से है जो चोट भी देता है और सहारा भी देता है। तो आप उस प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं जिससे सोना तप करके कुंदन बनता है। सर की इन बातों के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूँगा पूर्व DSW सर राजकुमार सर का, जिनके ऊपर माँ वीणा पाणी की सीधी कृपा है और आप कह सकते हैं कि सर के हर कृतित्व में माँ सरस्वती की झलक दिखाई देती है। तो आप लोग उनके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे और गहराई में समझने का प्रयास करेंगे, शायद तभी आप अधिकतम लाभ ले पाएंगे। राजकुमार सर। आज के इस इंडक्शन प्रोग्राम में हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर ज्ञानेंद्र द्विवेदी जी, हमारे सामने बैठे बीएड के प्रभारी और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति डॉक्टर राजीव कुमार मलिक जी, अभी तक IQAC के डायरेक्टर भी यहाँ उपस्थित थे, जो तुरंत अभी चले गए हैं, नरेश जी। मंच पर बैठे हमारे छोटे भाई के समान दर्शन शास्त्र विभाग के प्राध्यापक सुधांशु जी, बीएड और एमएड के विभागाध्यक्ष, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र और छात्राएं, यह आज जो संबोधन हुआ है अभी तक, तो उससे यह स्पष्ट हुआ है कि हमारा जीवन क्रिकेट का 2020 मैच नहीं है। यह हमारा जीवन 2020 मैच नहीं है, यह टेस्ट सीरीज है। बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी होती है, लंबा संघर्ष होता है। और जैसा कि सुधांशु जी ने कहा कि आप जिस कोर्स में नामांकित हुए हैं, उस कोर्स में नामांकन भी दुर्लभ होता है। कल शाम में जब मुझे यह कहा गया कि आपके साथ इंडक्शन प्रोग्राम में मुझे आना है, तो मुझे अपनी बात याद आ गई। मैं थोड़ा भावुक भी हो गया, और वह इसलिए कि 1980 में सितंबर महीने में मेरा नामांकन भी बीएड में नहीं हो सका था। मेरे एमए का रिजल्ट 26 जून 1980 को निकला था, और उस समय बिहार में इतने प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे। लेकिन तुर्की में जो एक गवर्नमेंट का कॉलेज है वह बहुत पुराना है। तो एमए पास करने के बाद, हालांकि मैंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था अपने विषय में, लेकिन रिजल्ट मेरा थ्रू आउट एवरेज था। इसलिए बीएड के वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम था।
और जहाँ तक मुझे याद है 2 सितंबर को मैं सुबह से शाम तक जो ट्रेनिंग कॉलेज है तुर्की में, वहाँ मैं उपस्थित था। शाम 5:30 बजे तक भी रहा कि कोई अगर नामांकन नहीं लेगा तो मेरा नामांकन हो जाएगा, लेकिन वह नहीं हो सका। मैं नहीं कह सकता कि यह मेरे लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन मुझे याद है कि उस कोर्स में उस समय नामांकन होना कितना कठिन था। आज तो बहुत कुछ आसानी होती है, कोर्स करीब करीब वही होंगे संभवतः, लेकिन आज ढेर सारे कॉलेजेस हो गए और सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रत्येक विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड के छात्र पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे वह समय भी याद था। अब आगे की बात अगर करें तो इसमें आप अब जहां आए हैं, जैसा कि कई लोगों ने कहा कि अब तक आप छात्र की भूमिका में थे और अब आपका कैरियर एक शिक्षक के रूप में शुरू होगा। जैसे ही आप छात्र से शिक्षक होंगे तो आप अपने शिक्षक को जरूर याद करेंगे, उनके जो आचरण थे, उनका जो चरित्र था, उनकी जो टाइमिंग थी, उनका जो संकल्प था। क्योंकि टीचर का महत्व कभी नहीं बदला और समाज में जितनी भी कृषि आएगी, शिक्षक का महत्व उतना ही अधिक होगा। समाज में भी गिरावट है, शिक्षकों में भी गिरावट है, लेकिन शिक्षक ही आशा की किरण है और आने वाले समय में और आज भी एक शिक्षक के रूप में, मोटिवेटर के रूप में शिक्षक ही समाज को दिशा दे सकते हैं और जो दशा है उसमें सुधार भी ला सकते हैं। इसलिए हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि आपकी जो यह नई भूमिका है, यह पहले की तुलना में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी जवाबदेही है, जिम्मेवारियां हैं और आपको अपने और पारिवारिक जिम्मेवारियों के अतिरिक्त जो सामाजिक जिम्मेवारी आपको एक शिक्षक होने के रूप में मिली है और आने वाले समय में मिलेगी, उसका आप निर्वहन करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस इंडक्शन प्रोग्राम में आने वाले समय में आप अपने शिक्षकों से अपने कोर्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंट क्लासेस के बारे में जानेंगे, आपके लिए यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं उनकी जानकारी आपको होगी। लेकिन सबसे अधिक मैं आग्रह करूँगा कि आप निश्चित रूप से अपने वर्ग में उपस्थित रहें, क्योंकि आप अगर वर्ग में नहीं रहेंगे तो फिर पास तो आप हो जाएंगे, डिग्री आपको मिल जाएगी, लेकिन आपसे जो समाज को उम्मीद है, जो समाज की जवाबदेही आप पर है, उसका निर्वहन शायद आप आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि इन 2 वर्षों का उपयोग पढ़ाई में, सीखने में, जानने में और फिर आने वाले समय का उपयोग कैसे किया जाए, यह बच्चों को बताने के लिए आप सुरक्षित रखेंगे। आपसे मेरी यही आशा है और मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप सब समाज की जो आकांक्षाएं आपसे हैं उस पर खरे उतरेंगे। पुनः नामांकन के लिए आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। आप सबों के लिए मैं मंगल कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।